सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि गर्मी में हाई टेम्परेचर में कौन कौन से तरीकों को हमें अपनाना चाहिए जिससे कि हमारी बढ़िया टमाटर की खेती हो। किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है गर्मी में जो हम टमाटर की खेती करते हैं उसमें हमारा जो ज़्यादातर टेम्परेचर हर क्षेत्र में हमारा 90% 50 तक हमारा टेम्परेचर चला जाता है। और इस हाई टेम्परेचर 40 से 50 के बीच में टमाटर की खेती करना एक बहुत ही बड़ा कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि जो बातें होती हैं मेन उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको उन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि किसान भाइयों, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारे टमाटर की खेती को तबाह कर देती या हमारे प्रॉफिटेबल टमाटर की खेती का जो हमने प्लानिंग की होती है वो नहीं हो पाती है। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना, जिनके बारे में मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, बढ़िया लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, और सभी किसान भाइयों के कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। जो भी किसान भाई अपनी क्वेरी कोई भी बात पूछेगा उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सबसे पहले क्या होते हैं किसान भाइयों कि जब भी हम गर्मी में टमाटर की खेती करते हैं तो पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं। जब नर्सरी को हम खेत में लगाते हैं तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि हमारे पौधे गर्मी की हीट की वजह से सूख जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए आज हमने टमाटर का पौधा छोटा सा नर्सरी खेत में लगाई तो दूसरे दिन हाई टेम्परेचर के कारण वो खराब हो जाता है या सूख जाता है या उसमें अंगमारी रोग लग जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं बहुत प्रकार के जो हाई टेम्परेचर में अटैक करते हैं। और ऊपर से हाई टेम्परेचर के कारण जो छोटा सा नर्सरी का हमारा पौधा होता है उसका जो तना होता है वो बिल्कुल कोमल होता है, वो उतनी हीट सहन नहीं कर पाता। तो जब भी आप नर्सरी लगाएं, जो भी आप बेड बनाते हो या क्यारी बनाते हो या लाइन बनाते हो, जिसमें भी आप लगाते हो उसमें पानी की सही मात्रा दें ताकि पौधे को पानी की कमी ना हो पाए। क्योंकि जब हम आज टमाटर की नर्सरी लगाते हैं तो दूसरे दिन हाई टेम्परेचर के कारण इतना पानी आपको मात्रा में देना है कि पौधे का पानी नहीं सूखना चाहिए, क्योंकि एक दिन में पानी की मात्रा नहीं सूखनी चाहिए, जिस कारण की बढ़िया तरीके से पौधे को पानी मिल पाए, ठीक है, ताकि जड़ें पौधे की बन पाए हमारी। दूसरा, पानी जब भी लगाओ किसान भैया, चाहे आपके पौधे की नर्सरी छोटी हो या बड़ी हो या आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टेज हो, गर्मी में पानी लगाने का समय होता है किसान भैया सुबह 8 बजे से पहले आपको पानी लगाना चाहिए। और जो बेस्ट समय होता है वो शाम को 4-5 बजे के बाद ही आपको टमाटर की खेती में पानी लगाना चाहिए। कभी भी आपको दिन में कई बार होता है कि हम कर देते हैं कि 10-11 बजे तक पानी लगाते रहते हैं, तो उससे हमारी खेती बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभावित होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी टमाटर की खेती को पानी लगाते हो, ड्रिंच करते हो या ड्रिंच सिस्टम में या बेड में लगाते हो, तो आपको सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप पानी लगाओ तो शाम के टाइम पानी लगाना, क्योंकि जब धूप में हमारी मिट्टी इतनी ज़्यादा गर्म हुई रहती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, रासायनिक गैसेज बनी होती है, क्योंकि ज़्यादा धूप और टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि जो पौधे की ह्यूमिडिटी होती है, पौधे का एक सहन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और जैसे हम पानी लगाते हैं ठंडा पानी होगा और मिट्टी हमारी गर्म होगी, तो उस कारण क्या होगा, पानी भी एकदम से गर्म होकर हमारे पौधे की जड़ों को डिफेक्ट डालता है, जिस कारण हमारे पौधे की जड़ें भी खराब होना स्टार्ट हो जाती है और पौधे जो भी हम पोषक तत्व डालते हैं जड़ों के माध्यम से नहीं ले पाते हैं और हमारी खेती खराब हो जाती है। तो पानी लगाना हो तो सुबह के टाइम लगाओ, सुबह 4-5 बजे या 6-7 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक आप पानी लगाओ, और शाम को 5 बजे से बाद पूरी रात चाहे पानी आप लगाते रहो, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कि जब भी आप टमाटर की खेती गर्मियों में करते हो, गर्मी में आपको पता है हाई टेम्परेचर होता है और पानी की मात्रा तो हमें बहुत ही सटीक रखनी पड़ती है तरीके से, ना ही ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए और ना ही कम मात्रा होनी चाहिए। अगर पानी की मात्रा कम होगी तो हमारी ऑटोमेटिकली फ्लावरिंग होती है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, पौधे का जो एक शेप होती है, पौधे की हरियाली होती है वो एकदम से हमारी गिर जाती है, ठीक है। और इसके बाद आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी हम रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, चाहे डीएपी डालते हैं, चाहे यूरिया डालते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करते हैं, चाहे रासायनिक है चाहे हमारा बायो वो जो हमारा होते हैं, उनका तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जैसे रासायनिक खाद्य होती है तो उनका आप लिमिट में प्रयोग करो, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि अगर धूप में टेम्परेचर ज़्यादा और खाद की थोड़ी सी भी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस कारण हमारे पौधे झुलस जाते हैं और पौधे की हमारे जो फ्लावरिंग होती है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है और पत्तियां भी सिकुड़ना हमारा स्टार्ट हो जाती है। जो पौधे की एक सहन क्षमता होती है वो ज़्यादा खाद के डोज से भी हमारे खराब हो जाती है। पौधे की जड़ें जो स्वस्थ होती है वो भी धीरे धीरे से ब्लॉक होने जाती है। जो पौधे की कोशिकाएं होती है वो ओवरडोज के कारण खराब हो जाती है और बहुत से बार स्प्रे या हमारे खाद के ओवरडोज की वजह से हमारे पौधे खराब हो जाते हैं और पौधे हमारे सूखना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और जब भी आप किसी भी प्रकार की स्प्रे, चाहे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हमारी बैक्टीरियासाइड या माइटिसाइड किसी का भी प्रयोग करते हैं, तो स्प्रे भी आपको सुबह के टाइम या शाम के टाइम ही स्प्रे गर्मी में करनी चाहिए। क्योंकि टेम्परेचर जब हाई होता है तो जो भी केमिकल हमारा होता है स्प्रे का छिड़काव करते समय, उसका जो असर होता है वो ऑटोमेटिकली 90% कम हो जाता है। और आपको ये पता होगा कि जब भी गर्मी में हम टमाटर की खेती करते हैं कि जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जो भी हम मेडिसिन या किसी भी प्रकार की फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, उनके केमिकल का असर उतने ही कम दिनों के लिए रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन तक ही हमारे टेम्परेचर पे असर उसका रहता है। अगर लो टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसका असर रहता है, बाकी उसका असर नहीं रहता है हाई टेम्परेचर के कारण। तो गर्मी में तो सबसे ज़्यादा मेन यही होता है किसान भाइयों की पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, ठीक है। समय समय पर खादें मिलनी चाहिए, जो भी फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, सही स्प्रे का प्रयोग होना चाहिए। कभी भी ओवरडोज खाद या स्प्रे का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। और रोग कीट प्रबंधकों का सही प्रकार का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से रोग के लिए कौन सी मेडिसिन का प्रयोग किया जाए, जिससे कि हमें रिजल्ट भी देखने को मिले और हमारी खेती भी उससे प्रभावित ना हो। क्योंकि बहुत से स्प्रेयों के ओवरडोज की वजह से भी हमारी खेती टमाटर की खराब हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं किसान भाइयों। अगर आपको ये अच्छी लगी, कि सही लगी, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो किसान भाइयों, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से बढ़िया जानकारी लेकर आने की ट्राई करता रहूँ। और बढ़िया तरीके से आपको पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखना है, चाहे ड्रिप से लगाओ, चाहे बेड में आप पूरे तरीके से भरो। ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही।